चंगुला बाबा गद्दा रख के कहता है मैंने गद्दा रख दिया। सबको पता है वहाँ नीचे कौन सोता है, घोचू खुजली वाला कुत्ता, जेमन सेपट पीले दांत वाला सोता है। ठीक है, तो लड़का ने सही बोला कि मैंने गद्दा रख दिया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो बाप आके सोएगा एक्टिंग शेक्टिंग करके। वो बाप का जगह है, कब तक झूठ बोलोगी। तो जो कान में चिल्ला रहा है भाई, उसका एक ही मतलब है कि तुम्हें इबादत करने की सख्त ज़रूरत है। नमाज और कुरान शरीफ में डूब जाओ, अभी वक्त है। अगर कान में तुम्हें कोई तुम्हारा नाम बुला रहा है, उसका एक ही मतलब है कि तुम्हें सख्त इबादत करने की ज़रूरत है। घर में कुत्ता पालती हो, इबादत कहाँ से करोगे। जैसे बिल्लो रानी ने वकार के घर में फातिमा को ज़बरदस्ती घुसा दिया है, इसी तरह ज़िद करके और भी नज्जों की लड़कियों को घुसा ही देगी कहीं ना कहीं। तो जी हाँ, दूसरी को भी घुसाने की तैयारी है। लेकिन अफसोस, क्या बोलूँ मैं बहू रानी के बारे में, और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हम तो बोलने के काबिल ही नहीं बचे हैं। और तीसरा एक मुद्दा, जो ये अपने टिंगमुंगी के छोटी छोटी नंगी नंगी पहना के कारी के सामने बैठा देती है और ट्यूशन भेज देती है। कल भी मैंने यही बात बोला और आज भी बोल रही हूँ, इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं है। नहाते धोते तो ये लोग है ही नहीं, इसीलिए पड़ोसी इसके नहाने के हिस्से का पानी सड़क पे फेंक देती है कि भाई तू तो नहाएगी नहीं, चल तेरे हिस्से के पानी सड़क पे फेंक देते, कम से कम यहाँ से तुम गुजरेगी थोड़ा साफ साफ तो हो जाएगी, कम से कम हम महसूस करेंगे कि तुम पानी से होके गुजर गई हो। क्या बात है, पानी को टच कर लियो, ये चक्कर है। जिसके पड़ोसी को नहीं पता कि एक यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर ने यूट्यूबर इनके भाषा में, वो जाएगी बिग बॉस में। बिग बॉस क्या, वो तो फिल्म बनाने का सोच रही है। तो ड्रामीरा भी तो एक अनपढ़ गंवार औरत है, उसको नहीं पता बिग बॉस कलर्स पे चलती है या सोनी पे। और उसने जो केस किया है भाई, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो नोटिस मिल गई है। मैं डर गई हूँ भाई, नोटिस लेके खटिया के नीचे घुस गई हूँ तब से अभी तक। सट्टू डार्लिंग कोई भी कसर नहीं छोड़ती है पाकिस्तान के थू थू करवाने में। है पाकिस्तानी खुद, लेकिन हर हाल में पाकिस्तान के थू थू करवाती है हर वीडियो में। कंट्रोवर्सी जब तुम्हें लाने का इतना शौक है, 10 लाख के बर्तन, तुम्हें पता है तुम्हारी ऑडियंस मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया, तो तुम इंडियन करेंसी में भी बताया करो। तो भाई जो पाकिस्तानी 10 लाख बनता है, वो इंडिया के 30,000 रुपीज़ बनता है। ठीक है, 30,000 के अराउंड ही बनेगा। डिपेंड्स, रोज़ाना करेंसी ऊपर नीचे होती है, कुछ 200-400 ज़्यादा, कभी नीचे कभी ऊपर हो सकता है, लेकिन 30,000 अराउंड उसके बनता है। एस्टिमेट 30,000 रुपीज़ का बनता है 10 लाख। ठीक है, तो इतना गिराना बंद करो। तुम खुद एक पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान से हो। मैं तुम्हारी देश है, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में सब चीज़ मिलता भी है, अच्छे अच्छे एक से एक ब्रांडेड बर्तन भी मिलता है। मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, स्टिल आई लव पाकिस्तान। थोड़ा सुधर जाओ बीबी, थोड़ा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, फाइनली सट्टू डार्लिंग कपड़ा बदल लिए, लेकिन अभी फ्राइडे नहीं आया है, इसका मतलब नहाया धोया नहीं है, कपड़वा बदल लिए। तो आज की ताज़ा खबर, सट्टू डार्लिंग कपड़ा बदल ली ना, सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है। फिर उसके बाद में सट्टू डार्लिंग का जो टाइटल है, 10 लाख का बर्तन लिया। ठीक है, आप लोग को नहीं लगता ये 10 लाख कुछ याद दिलाता है? नाना के पैसे 10 लाख, तो ये अपने सब्सक्राइबर्स, बोले तो कीड़े मकोड़ों, सपोर्टरियों, सब कीड़े मकोड़ों के मुंह पे थप्पड़ लगाइए कि भाई 10 लाख में बर्तन आती है, जहाँ पे वहीं पे 10 लाख में बुजुर्ग पे खर्च कर लिया तुम लोग के, ऐसी की तैसी तुम लोग क्या उखाड़ लोगे। जब मैं 10 लाख के बर्तन ले सकती हूँ, तो 10 लाख उस बुढ़े पे, माँ का खासम पे खर्च कर ली, तुम्हारे बाप का क्या जाता। तो ये लोगों के लिए आंखें खोलने लायक बात थी, वरना ये अलफतेह हमेशा जाती है, बर्तन देखती है, लेकिन कभी नहीं टाइटल लगाई है कि 10 लाख के बर्तन ले लिया, जबकि बर्तन इसने लिया ही नहीं है। ये सिर्फ तमाचा लगाइए लोगों को कि 10 लाख वाली बात बंद करो, मेरे पास बहुत पैसे, 10 लाख अगर मैं गुल्लू पे लगा लिया, तुम्हारे बाप का नहीं लगा, मेरा लगा है। ठीक हो गया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है।
फिर मैं आज ये वीडियो में ना थोड़ा थोड़ा हाइलाइट्स दूंगी। यार मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती है, वीडियो ख़त्म हो जाता है। लास्ट से हम शुरू करते। चंगुला ला के गद्दा फेंका। सबको पता है नीचे गद्दा पे घोंचू सोता है और घोंचू के लिए ही गद्दा फेंका गया है। सट्टू डार्लिंग के कान में आवाज़ आ रही है कि कोई सट्टू को बुलाता है। तो सट्टू डार्लिंग के कमेंट आया है काफ़ी कि कौसर से दूर रहा करो, अपने रूम में मत आना दो, कौसर को अपने रूम में मत आने दो, वो तुम्हारे ऊपर जादू कर गई है, भूत छोड़ गई है। वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, कौसर के पास तो सुपर पावर्स है ना, छोड़ गई है। जो औरत दिन भर बकवास करती है, दिन भर तमाशे करती है, उसको रात को अपने कान में अपना नाम सुनाई दे रहा है। इसका एक ही मतलब है, दिल से कुरान शरीफ पढ़ो, दिल से नमाज़ पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे कान में कोई तुम्हारा नाम बुला रहा है, उसका मतलब यही है कि अल्लाह के इबादत में लग जाओ, ठीक हो गया। तभी बंदा के कान में उसका नाम आके आवाज़ आएगी। इतना नहीं पता इसको। फिर कुत्ते को झाड़ू से मार रही थी। पहले इसके बेटी माऊ पाऊ को बड़ा मारती थी, टिंगमुंगी। फिर ओकर बाद खुशी को सट्टू डालिंग कचर के दबा के पानी में डुबो के मार डाला। उसके बाद नोबिता को रखा घर में। कहती है नोबिता को पड़ोसी आंटी मारती है। फिर कहती है पड़ोसी आंटी पानी बहुत मारती है। पड़ोसी आंटी बहुत सियानी है, उसे पता है तुम नहाती नहीं हो, तभी इसलिए तुम्हारे हिस्से का पानी रास्ता में मार देती है कि गंदगी ऐसे गुजरेगी, थोड़ा पवित्र हो जाएगी, इसलिए मार देती है जल। ठीक है, और समझ जाएगी ना अच्छे से। इसे इंडियन भाषा अच्छा से समझ आता है। अरे इंडिया से याद आ गया मुझे, इसको तो ड्रामीरा भेज रही है इंडिया भाई बिग बॉस में। और तो ड्रामीरा का कहना है कि सोनी में मेरा बहुत जान पहचान है। तो भाई बिग बॉस सोनी पे नहीं चलता है, कलर्स पे चलता है। ड्रामीरा को इतना नहीं पता है, गवार को। यही है ड्रामीरा के असलियत। तो ड्रामीरा पे अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो आज, वरना कल। 3 लोगों पे केस किया है, उसमें से एक उसके गुलाम है, ड्राइवर है, उसके ट्रक चलाता है। वो जो आदमी वाइटी से दफन हो जाता है तब इसको उसकी याद आती है, क्योंकि वो अच्छा से एक्टिंग कर लेगा केस वाला। और जितने लोग एक्टिंग कर पाएंगे वहीं पे केस होगा, जो केस वाला एक्टिंग नहीं कर सकते उन पे नहीं होगा। तो ये है ड्रामीरा के नया चाल, फट्टू आंटी के। एक तो सोनी में इससे बनती है, ये सट्टू डार्लिंग को कलर्स में भेजेगी। क्या बात है। सट्टू डार्लिंग को हुप्सा रहे हैं लोग कि तुम्हें बॉलीवुड मूवीज़ में ले लिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। सारे कलाकार मर गए का जो इसको अब लेंगे ड्रामा क्वीन को रोने के लिए। हाँ, रोने वाला सीन पे तुम्हें शायद ले लें, खड़ी खड़ी आंसू टपकाना। तो सट्टू डार्लिंग इसराइल की इतनी बड़ी सपोर्टर है, पड़ोसी वाला अंकल ने इतना चॉकलेट्स वगैरह ला के इनको दिया है घर में, एंड उसके बावजूद इसके टिंगमुंगी गई है बाहर और किट किट लेके आ गई है। माँ इतनी बड़ी सपोर्ट जो करती है इसराइल को, माँ आके सबके बारे में रोग आ सकती है, रजब जैसे गुंडा के बारे में भी रो सकती है, लेकिन फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकती है कभी। सबके बारे में बोलेगी, फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोलेगी। तो छोड़ते हुए ये सब चलते डोगी पे। ये डोगी के साथ जैसे कर रही है, मुझे आज से पता चल रहा है, आज से नहीं जब से डोगी आया है, कि इसके जान वही कुत्ता लेगा, बहुत जल्द लेगा और अपने हिसाब से लेगा। पता चले हाथी को कुत्ता खा गया। तो ये जो हरकत करती है, उसको झाड़ू से मारती है। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे घर में एक डोगी था, मेरा भाई लेके आया था। मामू के गराज में लोग किसी ने छोड़ दिया था, उसे लोग तंग कर रहे थे, ये उठा लाया था घर पे। तो उसके हम लोग झाड़ू वाड़ू घर में मारते थे ना, बाहर भी आंगन में जैसे कि वहाँ पे फिजी में आंगन में रैक लगाते ना, रैक होता है एक झाड़ू, उससे खींचते हैं मैला, वो भी मारते थे। तो वो डॉग आ जाता था बीच में, छुआ जाए तो हमारी अम्मी इतना गुस्सा होती थी कि उस डॉग को खांसी आएगा, फिर वो खाना पानी छोड़ देगा। इनको झाड़ू नहीं छुआते, नहीं मारते झाड़ू से, एक्चुअली हम मारते नहीं थे, वो आ जाता था झाड़ू में।
वो आंगन में लगाते ना, ऐसे कंघी की तरह खींचता है मेला, रेक बोलते। मुझे नहीं पता क्या आप लोग समझोगे उसको, रेक बोलते एक्चुअली में उसको। तो ग्रास वगैरह कट जाए तो उसी से खींचा जाए, लीव्स वगैरह, मैंगो लीव्स वगैरह गिर जाए ना, तो उससे हम खींचते थे आंगन में। तो हमारा जो डॉगी आ जाता था, अगर जब भी उसे टच वच हो जाता था, मम्मी हम लोग पे गुस्सा होती थी कि इससे खांसी आएगा और फिर ये खाना पानी छोड़ देगा, फिर तुम लोग को मैं मारूंगी, ऐसे डांटती थी। तो मुझे आज भी याद है। एक्चुअली में वो इतना क्या करती थी, शायद ऐसे बोलती होगी या फिर सच्ची मुच्ची ऐसा कोई टोटका है ना, अल्लाह बेहतर जाने। तो हमें आज भी ये बात याद है, मैंने बोला चलो शेयर करते हैं कि कुत्ते को झाड़ू मारो, उसको खांसी आती है और वो खाना पीना छोड़ देगा। तो हम लोग तो डरते थे हमारा डॉगी खाना पीना क्यों छोड़े, तो फिर हम लोग डर जाते थे। मैं सोचती थी कि हमें डराने के लिए बोलती, अल्लाह बेहतरीन जाने ये बात सच कहाँ तक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब इसने डॉगी को झाड़ू से मार रही थी, शू शू कर रही थी। इतना डरे तो घर में रखती क्यों है भाई, उसको अलविदा कर दो ना। कल ही मैंने इसको बोला था कि बेटी को छोटे कपड़े में किसी के घर मत भेजा करो, अपनी बच्ची की इज्जत अपने हाथ में। इसने क्या किया, आज कारी के सामने उसको बिठा दिया, छोटी वाली पेंटी पहना के और छोटी वाली ड्रेस पहना के। ये माँ होती है। एक तो कलाम पढ़ने के लिए इतना बड़ा कपड़ा नहीं अच्छा है, गुनाह मिलता है। एक तो पहला बात है, लड़की पे भी, माँ पे भी और पढ़ाने वाला पे भी। ऊपर से कारी एक गैर आदमी है। हम लोग को नहीं पता कौन कैसा है, कौन कैसा है। कोई किसी के अंदर नहीं घुसा है, वो भी इंसान है, कोई पैगंबर नहीं है कि गुनाह नहीं करेगा। तो भाई वो कारी कारी है। ज़्यादा करके जितना मसला सुना गया ऐसे ही होता है घरों में कि ध्यान। वो कह खुद आज इसने कहावत पूछ रही थी, आँख हटी दुर्घटना घटी वाला, आँख हटी दुर्घटना घटी। इसी तरह तुम्हारा जिस दिन कारी से आँख हटी, तेरी बेटी पे दुर्घटना घटी। उससे पहले हम तुम्हें कितने बार बोल चुके हैं ये बात कि बेटी को अच्छे से कायदे से कपड़ा पहना के कुरान शरीफ पढ़ने भेजा करो, ध्यान रखा करो। जब ना देरी कोई गैर आदमी वहाँ बैठा होता है, इर्द गिर्द बैठी रहो कहीं पे। ये तो छोड़ के बाहर भाग जाती है, घर से घूमने चली जाती है। तो लड़की के इतना बड़ा बड़ा कपड़ा पहना के एक आदमी के सामने भेजोगे, कभी उसका नियत फिसल गया, क्या कर लोगे तुम, क्या बिगाड़ लोगे, किसके आगे जाके दौड़ोगे। तो तुम्हारी खुद की बेटी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुमने ये हरकत आज फिर किया है, तुम्हारी रोज़ाना की ये हरकत है। इसको लग रहा है मैं नहीं नंगी हो पा रही हूँ तो मेरी बेटी सही। ये मैं तो इज्जू अंकल को यही बोलूँगी, अपनी बेटी से छीने और ले जाए। ये माँ लायक नहीं है, बेटी पालने लायक माँ नहीं है। बेटी बहुत पालना मुश्किल है दुनिया में। अगर तुम पाल रहे हो, तुम्हें बहुत चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है बेटी के सामने और बेटी को लेके। आई होप इसको समझ आ जाए। सिर्फ ये बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, अल्लाह जाने इसके सपोर्टरिया को नज़र आता है या नहीं। उन्हें अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आएगा, वो हमारे व्लॉग से भी नुस्ख निकाल के भौंक लेते हैं, लेकिन जो असल बात है वो नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं इसके इज्जत बिके, जितना महंगा बिकेगा उतना इनको पैसा बनेगा पीछे भौंक के, लाइवें लगा लगा के। तो चलते हैं एक और मुद्दे पे। ये जो बर्तन दिखा रही थी 10 लाख के, चलो तुमने दिखा लिया थप्पड़े मारने के लिए ही सही, तुम इंडियन रुपीस पे भी बताया करो। पाकिस्तान के कितना निचाई करवाओगे। यहाँ बता दिए कि ये बर्तन 10 लाख के हैं, तो वो इंडिया के 30,000 के बनता है सिर्फ। जो 10 लाख का बर्तन है वो इंडिया के 30,000 का बनता है, और इंडिया में उसका दाम 30,000 ही है। हमने काफ़ी वेबसाइट पे देखा है ऑनलाइन, ऐसे सेट्स 30 to 40,000 में मिल जाती है। जब मैं उर्दू बोलती हूँ ना, मेरे ज़बान एकदम से घूम जाता है और बोलना मुश्किल हो जाता है। तो 30 से 40,000, 30 से 40,000 तक मिल जाता है इंडिया में। तो भाई ये बर्तन पाकिस्तान के 10 लाख, इंडिया के 30,000 के अराउंड बनता है। डिपेंड्स ऑन करेंसी, रोज़ ऊपर नीचे जाता अलग बात है। तो मैं आप लोग को बता दूं, पाकिस्तानी 10 लाख, इंडिया के 30,000 बनता है। ये ऐसे चूतिया बना रही है लोगों को। जब तुम यहाँ बताया करो, तुम्हें ज़्यादा मतलब तुम्हारी ऑडियंस जब इंडियन है, तुम्हें इंडिया के दाम में भी बताया करो, ठीक है। ऐसे तुम सबके उल्लू नहीं बना सकती हो। लोग थू थू कर रहे थे पाकिस्तान को कमेंट में
कितना और गिराओगे पाकिस्तान को तुम? जब तुम ऐसे कंट्रोवर्सीज लेके आती हो वीडियो पे, तो तुम क्लियरली वहाँ पे बताओ ना कि जो मेरा पाकिस्तान के 10 लाख बनता है वो आपके इंडिया के 30,000 बनता है। जब भी इंसान ऐसा कोई कंट्रोवर्सी लाए, उसे उसके खुद के काम है कि भाई ये मेरा पाकिस्तान के तो 10 लाख बनता है, लेकिन तुम इंडिया वाले परेशान मत हो, तुम्हारे इंडियन 30,000 बनता है। यही होता है एक अनपढ़ गवार ब्लोगा की निशानी। जी हाँ, एक अनपढ़ गवार ब्लोगा की निशानी यही होती है, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्लो रानी फोजिया को ज़रूर चंगुला के साथ जिद करके शादी करवा के दम लेगी। चंगुला की शादी कन्फर्म हो गई है अन्नू के साथ। ये तो पक्की गल है भाई, इसीलिए अन्नू को यहाँ पे भेज देती है। और जब भी अन्नू आ जाती है, चंगुला एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है, जैसे कि उसको जहान मिल गई है। तो चंगुला अन्नू के साथ कितना हैप्पी रहता है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो देखते हैं कब तक होती है बर्बादी। तो नज्जो के लड़की के साथ अगर ये कर ली शादी अपने बेटे की, तो समझ लो इसकी खुद की हो गई बर्बादी। शादी ऐसी जो ज़िंदगी भर की करेगी बर्बादी। तो सट्टू डार्लिंग, ये भी तुम्हारे एक भरपाई ये समझो। तो जी हाँ, लास्ट में पब्लिक मुर्गों का घोंसला बोले तो ड्रामीरा अटेंशन सीखा। इस औरत को अटेंशन चाहिए, उसे भौंकने दो, वो कुछ नहीं कर सकती। वो अल्लाह पाक ने उसे दुनिया में भेजा है दुम उठा के दौड़े, पूंछ उठा के दौड़ो और भौंको। इसलिए इसको अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है, अपना पूंछ उठाओ और दौड़ो और भौंको, ठीक है। ये उसके काम है। ये जितना भी तमाशा कर रही है ना, सिर्फ चैनल चलाने के लिए कर रही है, और कोई वजह नहीं है। बेचारी भूखी मर रही है, शेख उसे दाल रोटी नहीं खिला पाता है, यहाँ पे आएगी नहीं तो खाएगी कैसे भूखी। मैं चेयरपर्सन, जर्नलिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, हाय हाय हाय, उफ उफ उफ, मेरा कोई मजाक बनाएगा, They'll be behind the bars, वाह। मैं ट्रामीरा, वाह। बुढ़िया औरत, बुढ़ापे में सठियाई हुई मरी औरत। तो ये सब इसकी हरकतें मुझे हंसी आती है। मैंने इसका थंबनेल देखा, मेरी 2-4 फ्रेंड्स हैं जहाँ हम लोग बातें कर लिया करते, सलाम दुआ। मैंने वहाँ जाके पूछा कि ये किसके ऊपर नोटिस भेजा है ना। मेरी प्यारी सी बहन का जवाब आया कि शरीन, ये तो अब्बासी के ऊपर नोटिस निकालिए, और किसी और के ऊपर और किसी और के ऊपर। मैंने बोला अब्बासी क्यों? कहती है पता नहीं, अब्बासी तो पुराना शिकार है इनका। मैंने बताया कि अब्बासी इसी ड्रामीरा के पुरानी लोरी का पुराना ड्राइवर है, जिससे ड्रामीरा पैसा दे के एक्टिंग करवा सकती है। तो ये वजह है अब्बासी को लाया गया है। जब अब्बासी पे केस हो रहा है तो पुराने सब पे हुए, हाँ जी सब पे हुए, ड्रामीरा तुमो पे हुए, और ये रामे झामे जो है ना उसी पे, उस पे भी होएगा। तुम सब लोगों ने इसको इतना गंदा गंदा बोला रहा, तुम लोग तो पूरा हक सच हो के बोला था कि भाई हम लोग इस कभी झूठ नहीं बोलते, भाई हम लोग के पाक पवित्र ज़बान से हम बोल रहे हैं कि ये औरत घूम घूम के बच्चे पैदा करती है, तरह तरह के बंदे से पैदा करती है, ये औरत बहनोई को नहीं छोड़ती है, ये औरत पाकिस्तान गंदा करती है, जो मर्जी हो जाए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे छोड़ दियो? इसके बहन को पकड़, इजाज़ अंकल खटमल को पकड़, दावा कर रहा है कि मेरी नाजायज़ पुत्री पैदा हुई है इसके घर में, उसको पकड़, वो सब को पकड़। बाद में दो उधर हमारी तरफ उठा लेना, कष्ट कर लेना, उठेगा अगर, नहीं तो हम उठवा लेगा किसी से, तुम्हारा दुम अपने साइड करवा लेगा। यार इसे सियासी भी आई थी, सबसे पहला अटैक उसके मुझ पे रहा। मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे लड़ रही थी कि तुम जो बोल रही हो घोचू कोसर के हस्बैंड नहीं है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तैयार हो जाओ, तुम पाकिस्तानी नहीं हो के पाकिस्तान का नाम गंदा करते हो। मैंने बोला अरे आंटी तुम इतना क्यों भड़क रही हो, हस्बैंड नहीं है तो साबित कर दे, हस्बैंड ने बात ख़त्म कर लो, छोटी सी तो बात है, हाँ इतना बड़ा डील तो नहीं है यहाँ पे। और बात रहा इसके रोने धोने का, कि यूट्यूब पे जो भी भाई रोता धोता है वो ट्रोल होता है, क्योंकि ये कोई रोएला जगह नहीं है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट और मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंस्पिरेशन वाला चीज़ें तुम लोग पेश करो तो अच्छा लगता है। आके यहाँ बैठ जा, हाय मैं मर गई, मैं रुड़ गई, मेरा बंदा उफ 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 कर गया। तो भाई तुम्हारा बंदा कैसे तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है?
दिन में ना तुम कैसी औरत है अपने बंदे को अपने पास नहीं रख पाते हो, जो फिसल जाते तुम्हारे बंदे, यहाँ आके इंसाफ लेना पड़ता है। भाई मैं सच बताऊँ, मैं तो दिन में एक टाइम निकालती हूँ, पूरा 1 घंटा अपने बंदे से चैट करती हूँ। जब मैं उसके मैसेज आता है उधर से, मैं पूछती हूँ फ्री हो गए काम धाम से, कहता है क्या रहा। फिर मैं उससे चैट करती हूँ, कोई घर की बातें हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई मर वर गए फैमिली में, वो बातें हो जाती है। बस हंसी मजाक में काम ख़त्म, बातें कर लिया, वो अपना काम करता है। फिर मैं उठ के शाम वाला खाना पकाती हूँ। उस टाइम मेरी बेटी सोई होती है। अपना टाइम पास अपने बंदे के साथ करो, बंदा हाथ से नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ बंदे निकलते नहीं हैं। तुम लोग यूट्यूब पे रोए धोए के लिए बंदे को ज़बरदस्ती हाथ से निकालते हो कि चल थोड़ा साइड होके बैठो, हम तुम्हें नंगा करेंगे, तुम्हारा कुर्ता फाड़ेंगे, तुम फड़वाना खूब, पैसा आई पैसा आई। अगर बात पैसा के तो बंदा बोलता है कुर्ता का मैं चड्डी भी फाड़ के और ऑक्शन पे लगा दो, फिर हो जाता है इनका पूरा काम तमाम। खैर खैर, मुझे हंसी आती है इन लोगों पे ना। तो ये ड्रामेरा के जब भी मैं देखती हूँ मैं बेहद हंसती हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड के बताऊंगी इसके बारे में, वो और ज़्यादा हंसेगा, क्योंकि उसे पता है ये क्या चीज़ है। उसने खुद मुझे बताया था, ये एक बस इसे लोफा टाइप औरत है, लोफू टाइप ना, इधर उधर मुंह मारो फटीचर धक्का मार टाइप, इधर से लात खाई उधर गिरी, उधर से खाई उधर गिरी, ऐसी ठुकराई हुई। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, मैं लंबा नहीं करते हुए भी हमारी बात ही नहीं कंप्लीट होती है। तो जी हाँ, ये ठुकराई हुई औरत है। इसको आदमी ये देख देख के बड़ा हंसते हैं, इसके हरकत पे, इसके शक्ल, इसके ड्रेसिंग वो सब देख के बड़ा हंसते हैं। अल्लाह हाफिज़।